शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुं स्वस्तनुभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः। प्रसंग है त्रिपुरा रहस्य का वर्णन। ज्ञान खंड का वर्णन है। तो इस प्रसंग में हरितायन ऋषि नारद जी को दत्तात्रेय भगवान और परशुराम जी महाराज का जो परस्पर उपदेश प्रश्न उत्तर प्रसंग त्रिपुर सुंदरी के विषय में सुना रहे। जब दत्तात्रेय जी को उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करके फिर उठकर हर्षातिरेक से गदगद हो करके उन्होंने प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, आपके कृपा प्रसाद से मैं कृत्य कृत्य हो गया हूँ। धन्योहम कृत कृत्योहम श्री गुरो त्वत् प्रसादतः यस्य मे करुण सिंधु सुतुष्टः साक्षात् दद्रुः शिवा यस्मिन् सतुष्टे ब्रह्म पदमपि स्यात् तेन संवितम्। इसी से मेरे प्रति साक्षात शिव स्वरूप करुणा सागर गुरुदेव भी प्रसन्न हो गए, जिनके प्रसन्न हो जाने पर ब्रह्म पद जो है एक तृण के समान ही प्राप्ति होती है। मृत्युरप्यात्मतां गति याति यस्मानुष्टा रोर्ननु ममा कांडा देव गुरु सो अद्य तुष्टो महेश्वर मन्ये सर्वं मया प्राप्त मित्येव कृपया गुरोः नाथ महतम्यमखिलं श्रुतं त्वद्कृपया अधुना। जिन गुरुदेव के प्रसन्न होने पर मृत्यु भी अपना आत्मा ही हो जाता है, आज वह मेरे शिव स्वरूप गुरुदेव अकारण ही मुझ पर प्रसन्न हैं। उन गुरुदेव की कृपा से मुझे ऐसा जान पड़ता है कि आज मुझे सभी पदार्थ प्राप्त हो गए। हे नाथ, मैं आपकी कृपा से अब मैंने त्रिपुरा देवी का महात्म्य तो सारा सुना। अब भगवती त्रिपुरा देवी की मैं उपासना करना चाहता हूँ। इस प्रकार से ऋषि ने प्रसन्न हो करके
त्रिपुरा देवी की उपासना के लिए उपदेश दिया, अनुष्ठान करने का स्वरूप वर्णन किया। और उस समय जो है आनंद से अतिरेक होकर, मस्त होकर, गुरु से आज्ञा लेकर प्रणाम करके महेंद्र पर्वत को चले गए और 12 वर्ष जा करके भगवती त्रिपुरा के स्वरूप का ध्यान करते। जमदग्नि नंदन परशुराम जी महाराज ये सोचने लगे कि पुरा यत प्राह संवर्तो मया स्वभ्य अर्थिता पथि तन्मया ने विदित वंशेनापि तदा ननु। पहले कभी मार्ग में चलते हुए मुझे संवर्त मुनि ने जो बात कही थी वो बात मुझे जो है उस समय तो समझ में नहीं आई और मैं भूल भी गया। गुरु जी से भी पूछा नहीं, लेकिन अवश्य ही मैंने भगवती त्रिपुरा सुंदरी का महात्म्य तो सुना है गुरुदेव के मुखारबिंद से, परंतु जो बात पहले संवर्त मुनि ने कही थी वो तो मालूम नहीं हुई। मैंने गुरुजी से भी सृष्टि के प्रसंग में प्रश्न किया था और उन्होंने भी इसे कटकृत आख्यान बतला करके अप्रासंगिक होने के कारण इस विषय में मुझे कुछ भी नहीं कहा और ये बात फिर वहीं का वहीं पर रह गई। कटकृत आख्यान कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति चटाई को बुनता है तो चटाई बुनते हुए जिसे जहां तहां की अनेकों अप्रासंगिक बातें करते रहते हैं, इसी प्रकार से प्रसंग का विषय न होने पर उस समय दत्तात्रेय जी ने सृष्टि विषयक चर्चा को तो कटकृत आख्यान कह दिया कि चटाई बनने वालों की तरह जो बातें इधर उधर 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 और किंतु मुझे लोक की गति का लेश मात्र भी जो है अनुभव नहीं था और ये प्रपंच कहाँ से उठ खड़ा हुआ, कहाँ पर ये रहेगा, कहाँ इसका विनाश है, कहाँ जा रहा है, जहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है वास्तविकता देखें तो सारा का सारा ये अस्थिर ही है और सभी पदार्थ भी अस्थिर हैं और पदार्थों के आश्रित रहने वाला मेरा तेरा भाव ये भी अस्थिर ही है।
इस प्रकार का व्यवहार कहते हैं भला कभी स्थिर हो सकता है, कभी नहीं। निदर्शनम हि आत्मकृतिरत्र में सर्वथा भवेत् नूनम मम शैशवे किम जातम तन्विना भावितम कौमारे चान्यथा वृत्तम तरुण्ये अपि ततो अन्यथा। तो ये जितनी संसार की गति है ये सारी बड़ी विचित्र मुझे लग रही है। इसमें विचार कुछ भी नहीं जान पड़ता। जैसे अंधे के पीछे चलने वाला अंधा भी उसी और ही चला जाता है, वैसे ही वह संपूर्ण लोक व्यवहार भी दिखाई देता है। अच्छा, बाकी लोगों की तो बात ही क्या है। इसमें तो संपूर्ण दृष्टांत तो मेरा भी है, क्योंकि बचपन में क्या हुआ मुझे ये स्मरण नहीं है, और कुमार अवस्था में मेरा दूसरा व्यवहार हुआ, युवा अवस्था में उससे भी और भिन्न मेरा व्यवहार हुआ, और उसके बाद भी मेरा आचरण बड़ा निराला था। किंतु उन आचरणों का फल क्या हुआ मैं कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि जिस जिस व्यक्ति का जिस जिस समय पर जो जो उचित कर्म होता है, ऐसा समझ करके फल को सामने रखते हुए वो कर्म किया जाता है और उस कर्म का फल उसे मिलता है। परंतु मिलने पर भी क्या कभी कोई सुखी हुआ है? कितनी अभिलाषाएं कर करके भी, पा करके भी फल सुखी तो कोई हुआ नहीं। लोक में जैसा फल जान पड़ता है, अविचार दृष्टि से ही फल है, तो मैं उस फल को तो मानता नहीं, फिर भी फल की प्राप्ति के लिए प्रयोग जो है उपाय करता हूँ। प्राप्ते फले फलेच्छावान पुनर्भूयात् कथं वद यस्मान् नित्यं करोत्येव जनाः सर्वा फलहेहया फलं तदेव संप्रोक्तं दुःखानि सुखं च वा कर्तव्यशेषेण दुःखनाशो व सुखमेव वा। अगर किसी को फल प्राप्त हो गया तो बताओ, फल की प्राप्ति हो गई तो बस तृप्ति हो जानी चाहिए, लेकिन कभी भी कोई तृप्त तो दिखाई नहीं देता है फल मिलने के बाद भी। फिर और फल की इच्छा हो जाती है। अगर फल मिलने से तृप्ति होती तो और फल की इच्छा ही क्यों करता। सब लोग फल की कामना से एक बार नहीं, अनेकों बार फल मिलने पर भी उसी फल के लिए फिर लगे ही रहते हैं, जन्म 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 जन्म।
वास्तव में तो फल उसी को कहा जाता है कि जिससे दुखों की निवृत्ति हो जाए, आत्यंतिक और परम सुख की प्राप्ति हो जाए। जब तक कर्म करना शेष है तब तक तो कभी भी दुख की निवृत्ति होना संभव नहीं। जब तक दुख की निवृत्ति नहीं होती तब तक सुख की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। जिस प्रकार से कहते हैं, यथा दग्धाखिलांगस्य पादे पाटीरलेपनम तथा कर्तव्य शेषस्य सुखलाभा इव उच्यते। किसी का जैसे वक्षस्थल वायु से विदीर्ण हो गया हो, सारा शरीर जिसका झुलस गया हो, उसके पैर पर आकर के चंदन का लेप करो, तो उसे क्या इस प्रकार से लेप करने से सुख मिलेगा? किसी पुरुष के वक्षस्थल पर बाण मार मार करके विदीर्ण कर दिया हो, उधर से अप्सराएं आकर के उसे आलिंगन करें और उस आलिंगन से उसे सुख मिले, ऐसा सुख तो वैसे कभी भी सुख होने वाला उस समय उसे नहीं है। इसी प्रकार से जिसका कर्तव्य शेष है उसको सुख की प्राप्ति के विषय में बताना, ये तो केवल जो है बताना ही है। अथवा समझ लो, जैसे कोई क्षय रोग से एकदम शरीर उसका गिर रहा हो, उसे आकर के बड़े सुंदर सुंदर संगीत सुनाओ कि ये सुन करके देह की चिंता को छोड़ देगा, मस्त हो जाएगा, तो कहते हैं उसकी कितनी स्तुति की जाए उस समय, लेकिन उसको उन स्तुतियों से, उन रागों से इंटरेस्ट नहीं, दिलचस्पी नहीं होती। वास्तविक में सुखी तो वही है जो कर्तव्य के बोझ से सदा के लिए ही मुक्त हो गया, ब्रह्म स्वरूप अर्थात पूर्ण काम होने के कारण अंतर बाहिर से उसके समस्त अंग शीतल हो जाते हैं और शूली से बिंद जाने पर भी मनुष्य को चंदन और माला द्वारा सुख प्राप्त क्या कभी हो सकता है? अहो, बड़ी विचित्र बात है ये। सैकड़ों कर्तव्यों के भार से लदे होने पर भी मनुष्य ये समझता है कि मैं सुखी हूँ, और फिर उसी भार को और अपने ऊपर लादने के लिए तैयारी करता है, प्रयास करता है। मैं जो है लोगों के इस अविचार की महिमा कहाँ तक कहूँ
कि अनंत कर्तव्य रूप पर्वतों के भार से दबे रहने पर भी अपने को सुखी मानते हैं। इस प्रकार से कोई भी सार्वभौम सम्राट सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, उसी प्रकार से एक भिखारी भी खोज करता है अपने जो है उसकी तृप्ति के लिए। तो बाहर से भी भीतर से भी आपकी कृपा से आनंदित हूँ और आपके चरण कमलों के वियोग के सिवा और किसी व्याधि का मुझे कभी कहीं लेश भर भी पता नहीं है। सो आज आपके चरणार बिंदु का दर्शन करके मेरी सब अभिलाषाएं पूरी हो गई।